जड़त्व आघूर्ण के संदर्भ में टॉर्क और कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण जिसे हम I से दर्शाते हैं, इसे टॉर्क और J से संबंधित किया जाता है। टॉर्क या बल का आघूर्ण ये दोनों एक ही अवधारणा को व्यक्त करते हैं। घूर्णनशील पिंड के लिए टॉर्क उन सभी कणों पर लगने वाले बलों के आघूर्ण के गुणनफल के रूप में दिया जाता है। कई कण उन पर अलग अलग बल लग रहे हैं, F1, F2, उनकी लंबवत दूरियां R1, R2 हैं, तो इसे इस प्रकार दिया जाएगा। और F1 आप जानते हैं वह है M1A1R1 M2A2R2, फिर A बराबर है R अल्फा के, ये है R1 अल्फा R1, R2 अल्फा R2, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए यह बन जाता है M1 R1 का वर्ग M2 R2 का वर्ग गुणा अल्फा। ये वास्तव में I अल्फा के बराबर है, ये I अल्फा ही है, बिल्कुल सही। आपको टॉर्क का जड़त्व आघूर्ण के रूप में संबंध मिल गया, ये सीधे यहां दिया गया है। यहां I जड़त्व आघूर्ण है और अल्फा कोणीय त्वरण है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि J जो कि कोणीय संवेग है, सभी कणों के संवेग का गुणनफल है, जो एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। गति जो कि एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, संवेग और उसकी लंबवत दूरी का गुणनफल होती है। या आप कह सकते हैं कि यह सभी कणों के संवेग का मूवमेंट है। आप इस तरह आगे बढ़ते हैं, आप बस P1 को M1, V1 आदि में बदल देते हैं। ये चीज ये होगा R1 ओमेगा R1, जिसका अर्थ है कि पहले प्रतिरोधक के लिए कोणीय आवृत्ति, और R2 ओमेगा R2, जिसका अर्थ है कि दूसरे प्रतिरोधक के लिए कोणीय आवृत्ति। M1 का वर्ग M2 R2 का वर्ग गुणा ओमेगा। फिर से देखिए, ओमेगा सभी के लिए सामान्य है, क्योंकि घूर्णनशील पिंड के लिए कोणीय वेग, कोणीय त्वरण सभी कणों के लिए समान होता है। यह I ओमेगा बन जाता है। आप पाते हैं J बराबर I ओमेगा। आपके पास टॉ और J के लिए दो संबंध हैं, जैसे बल और P के लिए। P के लिए आपके पास mv है, बल के लिए आपके पास ma है। तो द्रव्यमान बिल्कुल I के स्थान पर है या इसके विपरीत। इसका मतलब है कि I घूर्णन गति में द्रव्यमान का घूर्णन समकक्ष है। अब चलिए टॉ और J के लिए संबंध की समीक्षा करते हैं। आप जानते हैं टॉ है डेल्टा J बटा डेल्टा T। अगर टॉ शून्य है, देखिए टॉ डेल्टा T, यह डेल्टा J है। इसे कोणीय आवेग कहा जाएगा, टॉर्क और समयांतराल का गुणनफल। लेकिन अगर बाहरी टॉ शून्य है तो यह भी शून्य होगा, डेल्टा J शून्य के बराबर होगा। डेल्टा J का अर्थ है कोणीय संवेग में परिवर्तन। अगर कोई राशि नहीं बदल रही है तो जाहिर है कि वह स्थिर रहेगी। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको यांत्रिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मिलता है, शास्त्रीय यांत्रिकी का। वह क्या है? यदि कोई बाहरी टॉर्क नहीं है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। अगर किसी प्रणाली पर बाहरी टॉर्क नहीं है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। यह नियम स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं J बराबर I ओमेगा होता है, तो यह स्थिर रहेगा। आप कह सकते हैं I1 ओमेगा 1 व I2 ओमेगा 2 के बराबर है। इसी आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, या इसका उल्टा भी। अगर आप कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर है आपको जड़त्व आघूर्ण कम करना होगा। गोताखोर डाइवर्स इस बात का ध्यान रखते हैं। हवा में रहते हुए गोताखोर हमेशा अपनी आकृति को संकुचित करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी आकृति, अपने आकार को कम करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? कोणीय वेग बढ़ जाता है। यह उनके लिए दूसरे तरीके से मदद करता है। इसी तरह आपने न्यूट्रॉन तारे, न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुना होगा। न्यूट्रॉन तारा किसी तारे की मृत्यु के बाद होने वाले रूपांतरणों में से एक की संभावना है। आप जानते हैं जब तारे मरते हैं तो वे या तो श्वेत बौने, व्हाइट ड्वार्फ, या ब्लैक होल,
या न्यूट्रॉन तारे में बदल सकते हैं। न्यूट्रॉन तारा उन्हीं में से एक है, लेकिन इसका आकार इतना छोटा हो जाता है कि इसकी गति बहुत बहुत तेज हो जाती है। माना जाता है कि न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं। वास्तव में वे अपनी गति के लिए ही जाने जाते हैं। और अंत में मैंने यह उद्धृत किया है कि कोणीय संवेग संरक्षण के कई अनुप्रयोग हैं। कोणीय संवेग स्वयं यांत्रिकी में एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। यह नियम केपलर के दूसरे नियम में भी व्यापक रूप से लागू होता है।